आज की व्यस्ततापूर्ण जीवनचर्या में हर व्यक्ति जीवन की अंधी दौड़ में दौड़ता जा रहा है, जहां हताशा, निराशा, अप्रसन्नता, बीमारी मुंह बाए खड़ी हैं आपके स्वागत के लिए। जब हम विकास की दौड़ में, जब हम धन की दौड़ में, जब हम मान और प्रतिष्ठा की दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, कभी नहीं देखते कि यहां अपयश भी मिल सकता है, यहां बीमारियां भी मिल सकती हैं, यहां दुख और कष्ट भी मुंह बाए खड़े हैं कि आप आओ। निराशा खड़ी है, हताशा खड़ी है। बहुत बार आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे प्रतियोगी परीक्षा के छात्र होते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन सालों साल प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती तो खीज आ जाती है, मन में हताशा आ जाती है, निराशा आ जाती है। व्यापार में पूरी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ दांव पर लगा दिया है, लेकिन वो सफलता नहीं मिल रही है जिस सफलता के लिए व्यापार कर रहे थे। नौकरी में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने उच्च अधिकारियों के क्रोध और गुस्से का हम अक्सर शिकार हो जाते हैं। उन्हें खुशी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ मेहनत कर रहे हैं। क्या कारण है? एक बड़ा कारण, इन सब समस्याओं का एक ही कारण, बहुत से लोग भाग्य को दोष देते हैं। मैं भाग्य के अस्तित्व को नकारता नहीं, लेकिन मैं योग का पथिक हूं, मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं हमें सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है कि क्या ऐसा कारण है कि हम उस लक्ष्य को, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और जीवन की दौड़ में दूसरों से पीछे होते जा रहे हैं। हमसे कम मेहनत करने वाला हमसे आगे निकल रहा है, हम ज्यादा मेहनत करके भी, ज्यादा श्रम करके भी उस लक्ष्य को नहीं पा रहे। क्या कारण? एक ही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है, कोई दूसरा उपाय भी नहीं। कारण है कहीं ना कहीं आपके प्रयास में भूल, कमी, और ये कमी सेल्फ असेसमेंट से ही सामने आएगी, और उस कमी को दूर करेंगे तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। एक कमी, एक ही, 10 नहीं, 10 को ढूंढना भी नहीं है, एक ही कमी को ढूंढ के आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये कमी क्या होती है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता में कमी। हम बैठे अपनी शॉप पर हैं और याद कर रहे हैं पत्नी को, परीक्षा देने आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, याद कर रहे हैं लड़की को, पूरी तैयारी है, पूरा विषय आपके हृदय गम में है, मन मस्तिष्क में समाया है, क्वेश्चन पेपर आपके लिए हलवा है। आप एकाग्रता के साथ बैठ जाएं तो क्वेश्चन पेपर फूंक मार के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग कहां लग गया? लड़की में, इधर उधर। लड़की तो एक बात कही, कहने का मतलब लक्ष्य से दूसरी जगह लगी, बस आप लक्ष्य नहीं पा पाए। आप लक्ष्य कैसे पाएं? कैसे जिस वक्त जो कार्य कर रहे हैं
वो सही ढंग से संपादित करें, उसके लिए हम आपको कुछ उपाय बताना चाहते हैं। उनमें सबसे पहला उपाय है कि प्रातः शौचादि से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद आप पंचामृत, दही में तुलसी की पत्तियां जरूर डालें, शहद जरूर डालें, दूध जरूर डालें और ये सब मिलाकर आप घूंट 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 करके इसको पी लें। अगर थोड़ी सी चिरौंजी भी डाल सकते हो तो सोने में सुहागा है। ये पंचामृत अमृत है। इसको पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। अगर आपको कमजोरी लगती हो, थकान लगती हो, इसके बाद बार बार भूख लगती हो, तो इसके साथ थोड़ा सा पेठा का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेठा महीनों पुराना ना हो। ये महत्वपूर्ण उपाय है। ये खाने के 1.5 घंटे बाद आप 2 मिनट के लिए अश्वचालन का अभ्यास करेंगे और आप तेजी के साथ चलते जाइए, घड़ी देख के 2 मिनट 3 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। ध्यान रखिएगा, पंचामृत पीने के 1.5 घंटे बाद ये जरूरी है, ये आवश्यक है। और फिर आप देखिए कि आपको भगवान सूर्य की कृपा से आप उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, जिस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आप हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। मन के अंदर ये भावना हुई कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा तो जीवन अंधकार में हो गया। ऐसे लोग 4-5 यौगिक आसन और हैं, उनका भी अभ्यास करें। जैसे भू नमन आसन, दोनों पैर फैला के बैठ जाते हैं और दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ लें। अगर ना पकड़ पाएं तो दोनों हाथ ऐसे करके पीठ पर रख लें और कमर से आगे की तरफ झुक के आप अपनी चेस्ट को जमीन से लगाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन में आप इसमें सफलता पा लेंगे। भू नमन आसन भगवान, धरती, पृथ्वी के 5 तत्वों की पूजा करने का एक सशक्त आसन है। इस आसन का अभ्यास करें। और दूसरी यौगिक क्रिया है सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के समय अपनी हृदय की व्यथा, हृदय का दुख, हृदय का कष्ट कि आज 3 साल हो गए ये परीक्षा देते हुए, भगवान सूर्य हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप आशीर्वाद दो, आप कृपा करो। सूर्य नमस्कार की 12 अवस्थाओं में जब आप हृदय की वेदना व्यक्त करते हैं तो भगवान सूर्य की ये उपासना होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है। और वो कार्य जो इस सृष्टि में असंभव होते हैं, जो कार्य करने की क्षमता किसी में भी नहीं होती है, भगवान सूर्य की कृपा से वो कार्य संपादित होते हैं, वो कार्य पूरे होते हैं। मैं डॉक्टर रविंद्र पोरवाल केवल आयुर्वेदाचार्य और योगाचार्य ही नहीं हूँ, मैं आपके जीवन को आनंद में बनाना चाहता हूँ, जीवन की एक एक सांस को खुशियों से भरना चाहता हूँ। जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ और कष्ट ना हो, ऐसा आपका जीवन हो, यही हमारी कामना है, यही मेरी इच्छा है।